बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए रोचक विषय लेकर एक उपस्थित हैं और बात करते हैं आज शनि भगवान के बारे में। शनि भगवान जो न्यायाधीश हैं ग्रह मंडल में, इनका स्थान जो है सबसे अलग है, सबसे विशेष है और ये नौकरी देने वाले हैं और इनको नौकरी जिनको मिल गई है उनकी नौकरी को चलाने वाले हैं और सबके कर्म का फल प्रदान करने वाले कर्म फलदाता हैं। और सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चल करके ये जो अन्य ग्रह कोई 1 महीने में, कोई 12 महीने में, कोई डेढ़ वर्ष में, 18 महीने में जो परिभ्रमण को अपने को पूरा करते हैं, उस परिक्रमा मार्ग को ये 30 वर्षों में पूरा करते हैं। और 30 वर्षों में ये एक राशि 12 राशियों पर होकर निकलते हैं। एक राशि में इनका वो समय 2.5 वर्ष का रहता है और इस प्रकार से उसी राशि को पार करने में चंद्रमा केवल 2.25 दिन तो लेते हैं और मंगल जो है उस राशि को पार करने में 1.5 महीना लेते हैं। इस प्रकार से बात करेंगे कि सन की चलते हुए कभी ज्योतिष के अनुसार इनके जो है चलते हुए कभी चाल बकरी हो जाती है, यानी उल्टी चाल चलने लगते हैं। कभी ग्रह जो है चलते हुए अतिचार हो जाता है, यानी बहुत तीव्र गति से चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनके बकरी होने से या अतिचार होने से क्या संसार की प्राणियों की लिए क्या मुश्किलें बढ़ती हैं, क्या उनको लाभ मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव के गोचर का असर हर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ता है। इस समय शनि कुंभ राशि में विराजमान हैं और इसके साथ ही आने वाले समय में ये 17 जून 2023 को रात 10:48 पर इसी राशि में बकरी यानी उल्टी चाल से चलने लगेंगे। इसके साथ ही शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 की सुबह 8:26 तक बकरी रहेंगे और फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे। शनि के बल की होने से कई राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा इस समय में, यानी 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 के मध्य का जो समय है, इसमें बहुत सी कुछ राशियों को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा और कई राशियों के लिए ये समय कष्टकारी भी साबित हो सकता है। इस प्रकार से शनि के कुंभ राशि में बकरी अवस्था में किन राशियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अच्छा समय बाकी सब राशियों के लिए रहेगा और हम जो बता रहे हैं ये 5 राशियां इससे प्रभावित होंगी और इनको जो है विशेष परेशानी की स्थिति में मुझसे गुजरना पड़ सकता है। और ये 140 दिन का समय रहेगा। जब ये उल्टी चाल में चलेंगे तो उस समय में जो है किन किन राशियों को क्या परेशानी होनी है और उनको क्या करना है, इसका आप वर्णन करते हुए सबसे पहली राशि मेष के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि उसी राशि में इस समय सूर्य विराजमान हैं, तो सूर्य पर एक तो शनि भगवान की तृतीय टेढ़ी दृष्टि पड़ रही है और इसी के कारण जो परेशानी बढ़ रही है। और ये 14 मई तक का समय है। इसके बाद 17 जून और 14 मई के बीच के समय अच्छा निकलने के बाद में मेष राशि वालों के लिए 17 जून से फिर सन की उल्टी चाल के प्राप्त होने से जीवन पर बहुत अधिक असर पड़ने वाला है। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपको इस समय में कम सफलता हासिल होगी और इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आपकी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो है कई प्रकार की शनि से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। ऐसे में शारीरिक मानसिक तनाव भी हो सकता है और वैवाहिक और जीवन या लव लाइफ में बहुत बड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार इस समय परेशानियों का होगा, लेकिन साथ में इसमें खुशखबरी ये है कि ये समय धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनागम कराएंगे शनि भगवान और आपको किसी न किसी काम में नियोजित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आपको नियुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका करियर बना सकते हैं। मेष राशि वालों को अगर और भी इसका अच्छा लाभ पाना है तो आपको इस समय में
17 जून से 4 नवंबर के बीच में एक तो सबसे पहले अपने चरित्र को सही रखना है, ये उपाय होगा। दूसरा है चरित्र के साथ साथ अपने खान पान को सात्विक रखना होगा, किसी प्रकार के तामसी भोजन से आपको परहेज रखना है। और सूर्योदय से पहले आपको जाग करके स्नान दान से निवृत्त होकर सूर्य को जल देना होगा। और शाम को जो है एक पीपल के जड़ में जो है गुड़ का मीठा किया हुआ जल देना है। इस प्रकार से और शनिवार को हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है और उसकी पीपल की परिक्रमा करनी है और शनि मंत्र का जाप भी करना है या चालीसा करना है। इस प्रकार से या शनि दशरथ कृत शनि सूत्र का पाठ आप 3 बार करेंगे तो इससे भी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आप जब करेंगे तो आपके ऊपर ये जो 140 दिन का समय है बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होगा, परेशानियां कम से कम होंगी और आप उनकी शरणागत हो जाएंगे। आप तो आपको निश्चय ही काफ़ी कष्टों से राहत दिलाएंगे। जैसे जून के महीने में छतरी लगाने से गर्मी की गर्मी से राहत हो जाती है, उसी प्रकार से ये उपाय करके आप अपने कष्ट को कम कर सकते हैं, परेशानियों को कम कर सकते हैं, शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों को बात करते हैं तो इस राशि में शनि 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को आने वाला कुछ समय बहुत बड़ा भागदौड़ वाला रहेगा और आपको 10वें भाव से संबंधित यानी कर्म संबंधी समस्याएं, राज्य संबंधी समस्याएं, आपके साथ पिता संबंधी समस्याएं आपके साथ बन सकती हैं। इसमें आपको नौकरी तलाश रहे लोगों को थोड़ा इंतजार करना लाभकारी हो सकता है। इसमें आपको नौकरी भी मिल सकती है या नौकरी के लिए 140 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कई कामों में थोड़ा सा आपको विलंब हो सकता है, इसे ध्यान रखें। और माता पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं, आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि ये वृषभ राशि शुक्र ग्रह की राशि है और शुक्र ग्रह शनि भगवान के परम मित्र हैं, इसलिए कम से कम परेशानियां आएंगी। फिर भी इस 140 दिन के समय में आपको जो परेशानी आती हैं तो आप उपाय के रूप में भगवान शनि की पूजा अर्चना करें और शनिवार के दिन अवश्य ही जो है शाम को जो है उनके पीपल के जड़ में गुड़ से मिठा हुआ वही जल डालें, दीपक जलाएं, उनकी प्रार्थना करें, परिक्रमा करें पीपल की और शनि चालीसा वहाँ पर करें या शनि दशरथ शनि स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। इस प्रकार से करते हुए भगवान शनि से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपने चरित्र को शुद्ध रखेंगे और अपने खान पान पर रहन सहन पर विशेष ध्यान रखेंगे, यानी सात्विक आहार विहार अगर रहेगा तो शनि भगवान की कृपा निश्चय ही आपको प्राप्त होगी और ये समय यूँ ही निकल जाएगा। तीसरी राशि कर्क की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये 140 दिन का समय 17 जून से 4 नवंबर तक का समय जो है इसमें बहुत ही ढैया वैसे ही पहले से चल रही है, तो इस राशि में पहले से ही ढैया शनि की चल रही है और इसके साथ ही ये अष्टम भाव में आपके शनि वक्री हो रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं और स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा या आप एक उच्च स्थिति में पहुंचने की कोशिश करें, ये तो वो आपके लिए सफलता आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा मूड खराब हो सकता है, सावधानी रखें, मूड को सही रखें और अपने कार्य या लक्ष्य के प्रति ध्यान रखें और लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलें तो आपका कार्य निश्चय ही सही सफल होगा। लेकिन मानसिक तनाव को खुद के ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें, ये इससे 40 दिन में ध्यान रखना है। और आपका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से उपाय वही सबके लिए हैं। भगवान शनि की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करें, उनके मंत्र का प्रातः जाप करें, शाम को दीपक जलाएं और रोज़ाना इस प्रकार से करते हैं या शाम को चालीसा करें, रोज़ाना प्रातः मंत्र का जप करें। इस प्रकार करने से निश्चय ही आपको बहुत सी परेशानियों से निजात मिलेगी। अपने भोजन को शरीर को सात्विक रखते हुए आप अपना समय व्यतीत करें तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि तुला। इस राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है, नौकरी को लेकर परेशानी हो सकती है और आपको अगर नौकरी बदलने चाहते हैं तो थोड़ा आपको रुकना होगा,
और आपकी जो है बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से आपको बहुत दिक्कतें आपको इस समय में आ सकती हैं और आपको सावधानी विशेष बनाए रखनी होगी इस समय में। आप के चूँकि तुला राशि है, तुला राशि भगवान शनि को बहुत प्रिय है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की राशि शुक्र से मित्रता होने के कारण बहुत प्रिय है। प्रिय होने के कारण कम से कम परेशानी आपके लिए खड़ी करेंगे। और थोड़ा सा यदि आप अपने आचरण की शुद्धता, अपने आहार विहार की शुद्धता रखते हैं, सात्विकता रखते हैं और शनि मंत्र का प्रातः और शाम जाप करते हैं, शाम को चालीसा करते हैं, और तो निश्चय ही आपको बहुत सी परेशानियों से जो है राहत मिलती रहेगी और शरीर कम से कम परेशानी आपके लिए आएगी। और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यही शनि भगवान काफ़ी अच्छी स्थिति में आपको सफलता दिलाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि भी इनकी अपनी प्रिय राशि है, शनि भगवान की मूल त्रिकोण होता है इनका, इसलिए। लेकिन शनि इस राशि में जब वक्री हो रहे हैं तो इसके साथ ही इस राशि में शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इस वजह से आपके शनि इस राशि के जातकों को थोड़ा शारीरिक थोड़ा मानसिक आपको तनाव झेलना पड़ सकता है। और अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सचेत रहें, वरना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। और वैवाहिक जीवन में भी आपके तनाव बढ़ सकता है। लेकिन समय के साथ सब अच्छा हो, ऐसा आप अगर चाहेंगे तो आपको भगवान शनि की प्रार्थना करनी है, उनसे आपको उनका चालीसा करना है, उनके मंत्र का जाप करना है और गरीबों को, मजदूरों को आप यथाशक्ति सहायता प्रदान करें, दान करें। हर शनिवार को कोई सन संबंधी वस्तु का दान करते रहें तो आप सभी राशि वालों के लिए शुभदायक रहेगा, फलदायक रहेगा। और अपने आचरण का विशेष ध्यान रखते हुए सात्विक बनाए रखते हैं अपने आचरण को, तो निश्चय ही शनि भगवान प्रसन्न होंगे। जो मजदूरों की सेवा रक्षा करते हैं, मजदूरों को दान देते हैं, मेहनत करने वालों का आप सहयोग करते हैं या उनको भी दान करते हैं और आप सात्विक आहार विहार से रहते हैं, तो आपके ऊपर भगवान निस्संदेह निश्चय ही प्रसन्न होते हैं और वह अनेक कष्टों से आपके जो है निजात दिलाते हैं। और कैरियर में आपके इस कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर को लेकर थोड़ा जो आप परेशानी में हैं वो आपकी परेशानी ये दूर करेंगे। इस प्रकार से ये सब राशियाँ अपने अपने हिसाब से अपने सुने समझें, अपना प्रोग्राम ध्यान से सुने समझें, उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, तो ये शनि के वक्री होने का समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और बाकी सभी राशियाँ जो हैं बाकी राशियों को जो है अच्छा बुरा थोड़ा मिला जुला ये परिणाम इस समय में मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। सबके लिए एक मूल मंत्र यही है कि आप अपने आचरण को ठीक रखें और आचरण की शुद्धता से शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने रहन सहन में, आहार विहार में सात्विकता बनाए रखें और भगवान शनि का रोजाना किसी न किसी रूप में आप मंत्र का जाप करें, चालीसा करें या शनि दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें या जो भी आप शनि संबंधी कर सकते हैं। हम समय समय पर बताते रहते हैं शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो आप वो उपाय करेंगे। हर शनिवार को किसी मजदूर को, किसी लेबर को और मेहनत करने वाले किसी व्यक्ति को, और वो भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको सात्विक हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते हैं तो निश्चय ही आपकी परेशानियाँ कम होंगी और आप प्रसन्न होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जो है गर्मी जून की गर्मी में और गर्मी को दूर करने के लिए हम किसी को छाता अगर प्रदान कर देते हैं तो उस छाते से उसको जून की गर्मी का एहसास कम हो जाता है, जून की गर्मी से होने वाली परेशानी उसकी कम हो जाती है। इसी प्रकार से ये दैनिक उपाय ये जो है अपने बताए हुए वैदिक उपाय आपको उसी प्रकार से छतरी का काम करते हैं और आपके जो कष्टों में राहत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आपको इन पर विश्वास करके आपको नियम क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं किसी से मिलने वाला है। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शास्त्र में कहा है विश्वासम फलदायकम, क्योंकि विश्वास से ही फल मिलता है, वरना बाकी पत्थर में कहीं भगवान बैठे नहीं हैं। लेकिन बाकी उनके सब जगह हैं,
ऐसा किसी को विश्वास है तो उसके पत्र लिए पत्थर में भी हैं। इस प्रकार से बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम आपको इसी प्रकार से प्राप्त हो, सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप उसको शेयर करेंगे, लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो उनका किस प्रकार से अगर कोई शुभ होता है, उनका लाभ होता है, उनको कोई फायदा होता है, उनकी जीवन अच्छा होती है या उनके कष्ट दूर होते हैं, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। इसमें आपको सहभागिता आपकी रहेगी। इसलिए शेयर करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छा है कि हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद किसी भी प्रकार की कोई ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।